बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक और वायरल डिजीज़ जिसको हेपेटाइटिस का नाम दिया जाता है उसके बारे में है। अगर हम वर्ड हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। वन इज़ हेपा विच मीन्स लिवर एंड द अदर वर्ड इज़ आइटिस विच मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। ठीक है, एक ऐसी बीमारी जिसमें जिगर जो है उसके अंदर सोजन हो जाती है या इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाती है। जनरल सिम्टम्स की अगर बात करें कि जो जनरल अलामात हैं वो क्या होती हैं हेपेटाइटिस की, तो उसमें सबसे पहली अलामत होती है जॉन्डिस, जिसमें जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी स्किन का कलर, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर या फिर उसकी आइज़ का जो वाइट पोर्शन है उसका कलर येलो हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ बाइलिरुबिन। ठीक है, उसके अलावा एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट में दर्द, फटीक। जनरल जो फटीक से मुराद है कि एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको हर वक्त थकावट रहती है, उसके अंदर जो एनर्जी है वो नहीं होती। उसके अलावा लिवर इनलार्ज कर सकता है, जिगर का बढ़ना, उसका कभी कभार जो है वो फीवर भी हो सकता है। If we talk about the types of hepatitis virus, then we have several types of hepatitis virus like hepatitis A, B, C, D, E, F and G। ठीक है, लेकिन जो मेजर टाइप्स हैं वो हेपेटाइटिस A, B और C हैं। ठीक है, और डी और ई के भी वायरसेस जो हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन एफ और जी के जो वायरसेस हैं अभी तक अनआइडेंटिफाइड हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें हेपेटाइटिस ए की, तो हेपेटाइटिस ए को एक और नाम भी दिया जाता है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। ठीक है, और इसका जो काजल एजेंट है कि किस वजह से ये हेपेटाइटिस होता है, तो वो है हेपेटाइटिस ए वायरस, जिसको हम HAV वायरस का नाम भी देते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो HAV वायरस, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया गया है, वो एक नॉन एनवेलप, उसके ऊपर कोई भी एनवेलप नहीं होता। जिस तरह डिफरेंट वायरसेस हैं उनके ऊपर एनवेलप होता है, तो इसके अंदर एनवेलप नहीं होता। और ये इसका जो जीनोम होता है वो RNA वायरस होता है। ठीक है, और ये एक ऐसी बीमारी फैलाता है जो कि चिल्ड्रन के अंदर कॉमन होती है, और इसके जो सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है वो है इन कांटेक्ट विद द फीसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। जब भी कोई भी बंदा है जो किसी भी बंदे का जो सॉलिड या वेस्ट मैटर है उसके साथ, जब इन्फेक्टेड पर्सन के वेस्ट मैटर के साथ जब इन कांटेक्ट आता है, तो उस वक्त जो है वो ट्रांसमिट होती है डिजीज। इसीलिए कहा जाता है कि आपको वॉशरूम यूज़ करने के बाद हमेशा जो है वो सही तरह से हाथ धोने चाहिए। अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड से मुराद ये है कि वो टाइम पीरियड जब आप वायरस को एक्सपोज हुए और उसके बाद कितना टाइम लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स डेवलप होते हैं। ठीक है, एक्सपोजर टू वायरस और सिम्टम्स के आने तक जो टाइम पीरियड है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड का नाम देते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड इस वायरस का या इस हेपेटाइटिस डिजीज़ का है 2 से 6 हफ्ते। और अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो लेस स्वेयर या फिर माइल्ड किस्म के सिम्टम्स होते हैं, जो कि बहुत थोड़े अरसे तक रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है वो तकरीबन 6 माह तक जा सकते हैं, और कभी कभार तो ये डिजीज़ अननोटिस चली जाती है, बंदे को पता ही नहीं होता कि मुझे ये डिजीज़ है। ठीक है, और अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो लॉस ऑफ एपेटाइट, बंदे को भूख नहीं लगती, उसके अलावा डायरिया हो सकता है, नाउजिया हो सकता है, जिसको आप स्टमक डिस्कम्फर्ट का भी नाम दे सकते हैं, या फिर अर्ज टू वॉमिट, हर वक्त बंदे को वॉमिटिंग की अर्ज हो रही होती है, उसको नाउजिया का नाम दिया जाता है। उसके अलावा एब्डोमिनल पेन हो सकता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एज सच कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है हेपेटाइटिस ए के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि शॉर्ट टर्म होती है और अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो और अगर हम वैक्सीन की बात करें तो इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है। और अब हम आते हैं अपनी दूसरी बीमारी की तरफ, दैट इज टर्म्ड एज हेपेटाइटिस बी। ठीक है, अब हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस का नाम भी दिया जाता है। अभी हम देखते हैं कि क्यों नाम दिया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये सेकंड मेजर फॉर्म है हेपेटाइटिस की। ठीक है, इसका जो कॉजल एजेंट होता है वो हेपेटाइटिस बी वायरस HBV भी कहलाया जाता है, जो कि एक DNA वायरस है। ये यहाँ पे गिवन है कि ये हेपने वैरायटी फैमिली का मेंबर है। ठीक है, उसके अंदर ये डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड जो DNA है वो कुछ समवट अल्टरनेट कर रहा होता है, और ये लेकिन ये इन्वेलप्ड वायरस है, इसके ऊपर लिपिड का ये इन्वेलप मौजूद है, ये रेड वाला। ठीक है, उसके अलावा ये जो वायरस है या डिजीज़ है वो चाइना के अंदर, अफ्रीका के अंदर और मिडल ईस्ट और फिलीपींस जो कंट्रीज है उसके अंदर बहुत कॉमन है। ठीक है, अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो ये एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स या सीरम्स के थ्रू होती है, तभी इसको सीरम हेपेटाइटिस का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ब्लड सीरम, आपके स्लाइवा के थ्रू, टीयर्स के थ्रू, आपके यूरिन के थ्रू, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मदर से चाइल्ड में जा सकती है, या फिर चाइल्ड बर्थ के थ्रू भी, जब चाइल्ड बर्थ हो रही होती है तब भी मदर से चाइल्ड के अंदर ये डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका 4 से 20 हफ्ते है। ठीक है, कि आप एक दिन आपको वायरस का एक्सपोजर हुआ तो उसके बाद 4 से 20 हफ्ते लग सकते हैं कि आपके अंदर सिम्टम्स डेवलप होंगे। और जो सिम्टम्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो सिम्टम्स में एक है एक्यूट।
अब एक्यूट और दूसरी चीज़ होती है क्रॉनिक, ज़रा आप इसको पहले समझे। एक्यूट से मुराद है कि कोई भी ऐसा जो डिजीज़ है जो कि आपको अचानक से आए और वो फिर जो है वो कुछ थोड़े से दिन या हफ्ते रहे और वो फिर ख़त्म हो जाए। एक ऐसी बीमारी जो अचानक से आए, ठीक है, और वो कुछ हफ्ते या दिन रहे और वो ख़त्म हो जाए। और क्रॉनिक से मुराद है एक ऐसी बीमारी जो कि आहिस्ता 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 डेवलप करती है, ठीक है, और वो फिर बहुत लंबा अरसा जो है वो रहती है, यानी कि वो साल और महीने भी रह सकती है। तो अगर हम एक्यूट हेपेटाइटिस की बात करें, हेपेटाइटिस बी की, तो उसमें फटीग यानी कि टायर्डनेस हो सकती है, लैक ऑफ एनर्जी हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, भूख नहीं लगती बंदे को, और जॉन्डिस जिसको आप पीलिया कह सकते हो, या येलोइंग ऑफ स्किन हो सकती है। और क्रॉनिक के अंदर ये लिवर डैमेज काज कर सकता है और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए फिर बंदे को जाना पड़ता है, ठीक है। लिवर डैमेज यानी कि उसका जिगर जो है वो डैमेज हो जाता है। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं वो अवेलेबल हैं हेपेटाइटिस बी के लिए, और वैक्सीन भी अवेलेबल है हेपेटाइटिस बी के लिए। The next form of hepatitis is hepatitis C, that is also termed as infusion hepatitis, ठीक है। इसका जो causal agent है वो hepatitis C वायरस होता है, और ये एक enveloped RNA वायरस है। आपको नज़र आ रहा होगा रेड में, ये रेड जो है वो envelop है, और ये ग्रीन जो है वो उसका आप कह सकते हो मैट्रिक्स या कोर है, और उसके अंदर ये RNA सिंगल स्टैंडर्ड RNA मौजूद है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो ये इन्फेक्टेड पर्सन का जो ब्लड है उसके साथ जब भी कोई भी पर्सन जो है वो इन कांटेक्ट आता है तो उसकी वजह से ये ट्रांसमिट करता है। फॉर एग्जांपल जब आप नीडल्स शेयर करते हो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में, या फिर जो ऑर्गन जो ट्रांसफर्स हैं उसके अंदर भी ये डिजीज़ जो ट्रांसमिट हो सकती है। अगर हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 2 से 26 हफ्ते तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और जो सिम्टम्स होते हैं वो समवट सिमिलर होते हैं हेपेटाइटिस ए और बी के साथ, लेकिन कभी कभार ये जो डिजीज़ है वो ये जो काज करता है हेपेटाइटिस सी वो लेस सेवियर काज करता है, लेकिन कुछ पर्सन के अंदर जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा अरसे तक रहता है, यानी कि क्रॉनिक स्टेज तक वो चला जाता है। उसकी वजह से लिवर डिजीज़ काज कर सकता है, जिसकी वजह से लिवर जो है वो डैमेज हो जाता है, और फिर लिवर ट्रांसप्लांट उसके ऊपर फिर उस बंदे को जाना पड़ता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल दो मेजर हैं, पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन और राइबाविरिन, ठीक है। ये अगर आप किसी भी बंदे को, अगर ये हेपेटाइटिस सी के पेशेंट को जब ये ड्रग्स ट्रांसमिट की जाती हैं या उसको दी जाती हैं तो उसमें जो 50% रिकवरी के चांसेस हैं, ठीक है। और वैक्सीन इसके लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जिसके जो कि रैपिडली म्यूटेट कर जाता है, इसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस आती हैं, जिस इसके लिए इसी वजह से इसके अंदर जो है वो अभी तक इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो ब्लड टेस्ट अवेलेबल हैं, या HIV के जो वायरस लोड के जो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट में जो एंटीबॉडी टेस्ट वगैरह होते हैं ज़्यादातर प्रिवेंशन के लिए, कि आप किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हो। तो जितने ज़्यादा आप हाइजीनिक मेजर्स को अडॉप्ट करोगे, ठीक है, जितनी चीज़ों बताई गई हैं कि ट्रांसमिट जिन जिन की चीज़ों के थ्रू होता है, अगर आप उनको नेगेट करोगे, उनसे प्रिवेंट करोगे, तो आप इस हेपेटाइटिस बी वायरस से या हेपेटाइटिस वायरस से बच सकते हो, इसकी सारी टाइप से। हैंड वॉशिंग को एक आदत बनाना चाहिए। उसके अलावा रूटीन वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीन जिन दो फॉर्म की अवेलेबल हैं, ए और बी, उसकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। और स्क्रीनिंग ऑफ डोनर्स ब्लड और ऑर्गन की जानी चाहिए। अगर हम फिगर्स की बात करें, ठीक है, तो या टॉल की बात करें तो ग्लोबल टॉल में जो हेपेटाइटिस बी और सी है, ये तकरीबन जो है वो पर्सन जो इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी हैं वो है 500 मिलियन, ठीक है। और उसमें तकरीबन जो 1.5 मिलियन जो है वो डेथ्स होती हैं हर साल। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट्स की तादाद है वो तकरीबन 12 मिलियन है, और हर साल 1,50,000 नए केसेस रिपोर्ट होते हैं। और अगर हम डेथ की बात करें तो डेथ टॉल में हेपेटाइटिस बी का जो डेथ टॉल है 2019 के लिए वो है 16,208 डेथ्स, ठीक है। और हेपेटाइटिस सी की जो डेथ टॉल है वो है 17,644 डेथ्स। तो आई होप कि आपको बातें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।